विशेष तौर पे लड़कियों के लिए ध्यान रखिएगा, आपको हाथ में मेहंदी वगैरह, नेल पॉलिश या ऐसा कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि वहाँ पर थंब, आपका थंब का इंप्रेशन जो है वहाँ पर लिया जाएगा। अब जैसे मेहंदी वगैरह लगी रहती है जब हाथ में, तो थंब का सही तरीके से बायोमेट्रिक नहीं हो पाता। आपका बायोमेट्रिक होगा थंब का, तो आप एक काम करिएगा, कोई भी इस समय हाथ में कुछ भी मत लगाइएगा। जय हिंद दोस्तों। तो आज आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पर जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर एक बार देखें, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी ये वीडियो। देखिए स्क्रीन पर आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, हमने लिखा भी है एग्ज़ाम सेंटर पर जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें। तो देखिए वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप बिहार एस्टेट 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए कुछ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिखाई दे रही होगी। तो इस फोटो में देखिए, सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर अभ्यर्थी आवेदन पत्र में दिए गए फोटो के समान एवं आकार का अपना रंगीन फोटो चिपकाएं। यहाँ पर आप एक अपना रंगीन फोटो लगा लीजिएगा। साथ ही साथ ध्यान ये रखिएगा कि आप देख लीजिए कि आपका नाम और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ, पेपर फर्स्ट के लिए जा रहे हैं, जो ये सेंटर का नाम लिखा हुआ है, एक बार आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि सेंटर आपका कहाँ पर है। जैसे आप जिस जंक्शन पर, जिस स्टेशन पर आप जा रहे हैं उस स्टेशन से कितनी दूर है, ये भी थोड़ा आप देख लीजिएगा। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर लिखा, ध्यान दिया जाए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या निर्देश है। जो इसमें सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है सभी अभ्यर्थी को रंगीन स्वरूप में मुद्रित ई प्रवेश पत्र को इस पर उल्लिखित तिथि एवं समय पर आवंटित परीक्षा केंद्र पर लाना होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो ये आपका एडमिट कार्ड है इसको आप रंगीन लीजिएगा, कोशिश ये करिएगा कि रंगीन इसको आप प्रिंट कराइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रंगीन फोटो आपको चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको एडमिट कार्ड चाहिए वो भाई साहब रंगीन आप प्रिंट कराइएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, रंगीन एक फ़ोटो आप करा लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है मुद्रित ई प्रवेश पत्र के साथ सरकार द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या पैन कार्ड, अभ्यर्थी का फोटो युक्त बैंक पासबुक की मूल प्रति या अभ्यर्थी का फोटो युक्त राशन कार्ड सत्यापन के लिए अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। देखिए कोई भी एक आप वहां पर आईडी लेकर चले जाइएगा, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है, या वोटर आईडी कार्ड हो गया। इन सब में अगर कुछ भी आपके पास है तो आप अपना ओरिजिनल रखिएगा, बहुत विशेष ध्यान पे रखिएगा। उसका फोटो कॉपी नहीं ले जाना है, उसका जीरोक्स नहीं लेके जाना है, ओरिजिनल लेकर जाना है। दो काम बहुत इंपॉर्टेंट है जो दूसरी लाइन पे लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहली बात कि रंगीन आप लगाइएगा, रंगीन आपको अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कराना है, रंगीन एडमिट कार्ड प्रिंट कराना है। साथ ही साथ आपको एक अपना ओरिजिनल मूल प्रति रखना है, ओरिजिनल आपको अपना एक आईडी कार्ड वहां पर लेकर जाना है, ठीक है। आइए फिर इसके थर्ड पॉइंट पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रवेश पत्र के ऊपरी हिस्से में अभ्यर्थी को अपना फोटो चिपकाने की जगह दी गई है, ठीक है। अभ्यर्थी वहीं और समान आकार का फोटो चिपकाए जो उनके आवेदन पत्र पर जमा करते समय प्रदान किया गया था। देखिए आपने जब एग्जाम फॉर्म जब आप फिल कर रहे थे इसका, तो आपने देखा होगा जब ये रजिस्ट्रेशन आपने कराया होगा तो जो आपने फ़ोटो लगाई होगी आपके मोबाइल पे होगा, तो आपने देखा आपका फ़ोटो होगा, वही फ़ोटो आप क्या करिएगा प्रिंट करा लीजिएगा। वही फ़ोटो आप जो है प्रिंट करा के और उस साइज़ में प्रिंट करा के उसी एडमिट कार्ड पर आप जो है वहाँ पर चिपका दीजिएगा, ठीक है। जहाँ पर फ़ोटो के लिए अभी हमने बताया था ना शुरुआत में कि यहाँ पर फ़ोटो के लिए स्पेस है, वहाँ पर आप इसको चिपका दीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फोर्थ पॉइंट है इनका। किसी भी अभ्यर्थी को वैध ई प्रवेश पत्र और मूल दो फोटो पहचान पत्र बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो आपके पास ये प्रवेश पत्र हो और मूल फोटो पहचान पत्र के बिना प्रवेश पत्र में, तो कोई भी मूल फोटो पहचान पत्र के, अभी जैसे बात हुई कि ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ओरिजिनल रखिएगा, ये बहुत विशेष बात है, ओरिजिनल लेकर जाइएगा, ठीक है। फिफ्थ बात है, परीक्षा परिसर में प्रवेश से लेकर बाहर निकलने तक अभ्यर्थी सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। तो कोई ज़्यादा ऐसी बात मत करिएगा जिससे कि आपको कोई भी हानि पहुंचे, कुछ भी ऐसा काम मत करिएगा, ठीक है। जाइए एग्जाम दीजिए अच्छे से और एग्जाम देने के बाद बाहर आ जाइए, कोई भी ऐसा कुछ काम ना करिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। अगली बात देखते हैं, परीक्षा भवन में जूता, मोजा एवं फुल शर्ट पहनकर आना सर्वदा वर्जित है, परंतु चप्पल एवं हाफ टी शर्ट पहनकर जा सकते हैं, ठीक है। वैसे भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कोशिश ये करिए कि एक हाफ टी शर्ट रखिए, लोअर पहन के जाइए, ठीक है। लोअर पहनिए, एक हाफ टी शर्ट रखिए,
और एक चप्पल, कोई एक चप्पल पहन लीजिए। वैसे भी गर्मी का मौसम चल रहा है इस समय, आप जितना हल्का कपड़ा पहने। और मेरी सलाह ये मानिएगा, बाहर का कुछ मत लेके जाइए। अपना एक वाटर बॉटल रखिए, पानी की बोतल अपनी एक रखिए। उसको समय समय पर पानी पीते रहिए। हो सके तो एक ग्लूकोज का पैकेट रख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉल का जो पैकेट आता है वो इलेक्ट्रॉल का पैकेट आप जरूर रखिएगा। उसको आप पानी मिला लीजिए और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पीते रहिए उसको। वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा। ठीक है, बाहर का सामान बिल्कुल मत खाइए, अवॉइड करिए, बाहर का सामान बिल्कुल अवॉइड करिए। थोड़ा सा भूख लगी हो तो पानी पीजिए, वो ग्लूकोज के साथ पानी पीजिए। कोई एक बिस्किट ले लीजिए, बस बिस्किट जो पैकेट आइटम है, खुले आइटम बिल्कुल नहीं खाना है आपको। पैकेट आइटम जो है वही खाइए। एक दो दिन की बात है, एक दो दिन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कोशिश करिए बाहर का कोई आइटम मत खाइए। अपना सामान जो पैक आइटम है उसी को लीजिए। बिस्किट वगैरह उसको थोड़ा बहुत खा लीजिए। और थोड़ा सा फल आप ले सकते हैं, कोई फल ले लिया आपने। और ग्लूकोज जरूर रखिए, एक इलेक्ट्रॉल का पैकेट जो आता है 1 से 2 पैकेट रखिए। और वही पानी आप पीते रहिए। जैसे आप अपने घर से निकले, ट्रेन पे जाइए, अगर आप पानी पी रहे हैं वही पानी मिला मिलाकर पीते रहिए इलेक्ट्रॉल को। और जब वहाँ पहुँचते हैं आप, रात बिताएंगे, अगला दिन होगा, नेक्स्ट डे आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे। एग्ज़ाम के बाद जो भी है बाहर आप फिर से वापस घर आएंगे, तो कोशिश करिए इस दरमियान आप बाहर का बिल्कुल ना खाएं। जो आपके पास हो पैक आइटम, या घर से आप जो लेकर जा रहे हो उतना ही आइटम खाएं, बाहर से कुछ भी ना लें। ठीक है, तो आप हाफ टी शर्ट, एक लोअर और स्लीपर वगैरह पहन लीजिए। एग्ज़ाम देने जाना है, एग्ज़ाम देकर आइए, यही इतना ही बहुत है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें 7th पॉइंट है, किसी भी परिस्थिति में प्रवेश पद पर अंकित परीक्षा की तिथि, समय और परीक्षा केंद्र परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जिस समय पर है आप पहुंचिए। ठीक है, 8th बात है इसमें, 8वीं बात जो लिखी है 8वें पॉइंट पर, यह लिखा है, यह ई प्रवेश पत्र परीक्षा के लिए जमा किए गए अपने ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा की गई घोषणाओं के आधार पर जारी किया गया। यदि चयन प्रक्रिया में किसी भी चरण पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता मानदंड पूरा नहीं करता, तो उसके द्वारा दी गई घोषणाएं, उनके द्वारा प्रस्तुत कोई दस्तावेज झूठी पाई जाती है, तो उनके किसी भी समय गलत जानकारी प्रदान की है तो अभ्यर्थी को रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो भी आपने वहाँ पर सूचना उनको दी थी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म को फिल करते समय, वही उसी के आधार पर ये जो एडमिट कार्ड है उन्होंने बना दिया। अब जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, अब फिर भर्ती परीक्षा में भी सिलेक्शन हो जाता है, और कल को इसमें कोई भी त्रुटि पाई जाती है, तो कह रहे हैं कि आपका ये जो है एग्जाम को रद्द कर दिया जाएगा। मतलब आपका जो एग्जाम होगा, पार्टिकुलर आपका, अगर आपसे कोई गलती हुई और आपका कोई एग्जाम में प्रॉब्लम, आपका कोई अगर पार्टिकुलर गलती होगी, तो आपका एग्जाम जो है वो रद्द माना जाएगा, इसको वो कंसीडर नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, 9th पॉइंट देखते हैं, अभ्यर्थी को ई प्रवेश पत्र पर उल्लिखित नियम समय पर अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की आवश्यकता है, ताकि प्रवेश की औपचारिकताएं और अनिवार्य तलाशी आसानी से की जा सके। परीक्षा केंद्र पर मुख्य द्वार परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा। देर से आने वालों को प्रवेश की अनुमति नहीं है, इसलिए अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से कम एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र को उसकी पहुंच का पता लगा ले, ताकि वो परीक्षा के दिन समय पर केंद्र पर पहुंच सके। देखिए सीधी सी बात है, इसमें आपके एडमिट कार्ड पर देखिए, अब एडमिट कार्ड का यहाँ लगा दे रहे हैं फ्रंट पेज का, इसमें देखिए रिपोर्टिंग टाइम भी लिखी हुई है। अपना रिपोर्टिंग टाइम देख लीजिए, आपकी रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार, अब जैसे जो भी एग्जाम का टाइम है उससे पहले ही पहुंचना है, तो अपने रिपोर्टिंग टाइम पर आप पहुंचिए। जो भी रिपोर्टिंग टाइम आपके एडमिट कार्ड में लिखा है उससे आप 10 मिनट आधे घंटे पहले ही पहुंच जाइए वहां पर। वहां पहुंच के बैठे रहिए, कौन सा एग्जाम देने ही तो गए आप, तो पहले से जाके वहां बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना रिपोर्टिंग टाइम में लिखा है उससे भी पहले आप जाइए, 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे पहले जाके वहां बैठ जाइए पहले चाय वाय पी के वहीं पर आप जाके बैठ जाएं, तो थोड़ा सा क्या होता है, मन और हल्का हो जाता है। क्योंकि आधे घंटे से पहले फिर प्रवेश की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, अंदर लेना शुरू कर देते हैं, फिर औपचारिकताएं होती हैं। क्योंकि भाई देखिए ऑनलाइन पेपर है, ठीक है, सीबीटी मोड पर पेपर है, तो इसमें बहुत सारी ऐसे औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। आपका थंब लिया जाएगा, आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसमें बारकोड है, उसको वो स्कैन करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आप ऐसा करें कि पहले से ही पहुंच जाएं, आधे घंटे कह रहा है, आप 45 मिनट 1 आवर पहले वहाँ पहुँच के अपना थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करके, पानी वानी पी के, चाय वाय पी के आप बैठे रहिए वहाँ पर, सेंटर के आसपास रहिए। और आधे घंटे पहले चूंकि प्रवेश स्टार्ट हो जाएगा, एंट्री स्टार्ट होगी, तो आप फिर एंट्री कर लीजिएगा आधे घंटे पहले। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 10th पॉइंट है, परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। तो इसमें यह है भाई कि अगर आप एग्जाम में प्रवेश कर गए हैं तो अब आपको बाहर निकलना नहीं है, जब तक एग्जाम नहीं खत्म होगा आपको अंदर ही रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है, उन अभ्यर्थियों को सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के इतने के प्रावधानों अंतर्गत सूत्र लेखक प्राप्त करने के प्राप्त हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षण के प्रति घंटा के लिए कम से कम 20 मिनट का प्रति, ये देखिए ये बात हो रही है विशेष तौर पे
जो डिसेबल्ड लोग हैं, ठीक है, डिसेबल्ड लोग के लिए अलग से 20 मिनट का टाइम दिया जाता है और वो किसी ना किसी को अपने साथ ला सकते हैं, ठीक है, उनके लिए अलग प्रावधान है। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी को केवल प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसके उम्मीदवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है। यदि ऐसे किसी अनैच्छिक, अनजाने, अनुचित त्रुटि के कारण किसी भी अभ्यर्थी को ऐसे मामले में प्रवेश पत्र जारी किया गया है तो उस प्रवेश पत्र को अमान्य माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को उम्मीदवार की भी किसी भी स्तर पर पता चलने पर सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। ये कुछ पिछले जैसे बात हो गई, जैसे पिछले पॉइंट में था कि अगर कोई भी त्रुटि पाई जाती है या फिर गलती से मान लीजिए जारी हो गया ये एडमिट कार्ड या कुछ और बातें हैं तो ये खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा विशेष ये नहीं है हम लोग के लिए। कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड अभ्यर्थी को उनकी संबंधित सीट पर परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी को वही आवेदन संख्या और पासवर्ड दर्ज करना होगा जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा बैठने के लिए परीक्षा केंद्र प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी का नाम और आवेदन संख्या कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। देखिए, जैसे आपने एंट्री कर ली, सारी वहाँ पर जो औपचारिकताएं हैं, आपका एडमिट कार्ड स्कैन करना और आपका थंब लेना, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर, जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, अब अपने सीट पर बैठ जाएंगे, आपको एक सीट वहाँ पर अलॉट हो जाएगी। उसमें बैठने के बाद क्या होगा कि आपको 10 मिनट पहले, जैसे एग्जाम स्टार्ट होना 10 मिनट पहले आपको एक आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। आईडी पासवर्ड जब आप ओपन करेंगे स्क्रीन को तो अंदर जो है आपका नाम शो होगा, डेट ऑफ बर्थ शो होगा, तो उससे आप मैच भी कर लीजिएगा जो हम आईडी पासवर्ड ओपन किए हैं। अब मेरा ही वाला खुला है कि नहीं, हालांकि कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं है, आपका ही खुलेगा, आपका ही ओपन होगा, आपको आईडी पासवर्ड चूंकि मिलेगा तो आपका ही ओपन होगा वहाँ पर, ठीक है। एक बार आप देख सकते हैं अपना तसल्ली के लिए, वहाँ पर वैसे भी आप बैठे रहेंगे तो आप नाम अपना नाम देखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ देखिए, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात है कि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से बचना चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर अशांति फैला रहा है या परीक्षा के दौरान बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। इस प्रकार के अभ्यर्थी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा और इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है, ठीक है। ये बात पहले भी हुई कि भाई आप जा रहे एग्जाम देने, चुपचाप जाओ, एग्जाम दो, निकलो, वापस घर चले आओ, कोई फालतू काम नहीं करना, कोई इधर उधर की बातें नहीं करनी, केवल हमको एग्जाम देना है। हम गए, अपने सेंटर पहुंचे, सारी औपचारिकताएं पूरी किए, एग्जाम दिए, अच्छे से एग्जाम दिए, सारे क्वेश्चन अच्छे से करके चले आए, वापस घर। ऐसी कोई भी काम नहीं करना जिससे कि कोई भी दिक्कत आए आपको, ठीक है। आइए, ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में केवल ई प्रवेश पत्र, मूल फोटो पहचान और बॉल पॉइंट पेन लाना। देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर केवल ई प्रवेश पत्र, अपना ई प्रवेश पत्र रंगीन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रंगीन, ठीक है, एक फोटो उस पर लगा लीजिएगा, मेरे कहने पे 2 फोटो रख लीजिएगा। ये बात समझिए, एक फोटो आपको एडमिट कार्ड के फ्रंट पेज पे लगा लेना है, ठीक है, और मेरे कहने पे वही 2 फोटो रख भी लेना है, ठीक है, लगे या ना लगे आपसे मतलब नहीं, आप 2 फोटो रख लीजिएगा, कोई ऐसी दिक्कत ना हो। दूसरा, ये तो एक बात हो गई, चलिए 2 बात हो गई यहाँ पर कि पहली बात तो एक एडमिट कार्ड की रंगीन फोटो लेनी है आपको, उसके बाद एक फोटो लगानी है, 2 फोटो रख लेनी है, 3 फोटो वैसे भी निकलेगी तो 1 फोटो लगा लीजिएगा, 2 फोटो रख लीजिएगा, ये 2 बात हो गई। तीसरी बात ये है कि भाई एक मूल कोई अपना जैसे पहचान पत्र, कुछ भी, जैसे एडमिट कार्ड, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या आप वोटर आईडी कार्ड हो गया, या राशन कार्ड हो गया, इस टाइप का कोई भी एक मूल पहचान पत्र आप रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। अब इसमें एक बात और लिखिए कि अपने पास एक बॉल पॉइंट पेन रख लीजिएगा, अपने पास एक पेन भी रख लीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा या कुछ और बातें होंगी, मैथ्स वगैरह सॉल्व करनी होगी, तो एक अपने पास पेन रख लीजिएगा, ठीक है। अभ्यर्थी को सख्ती से सलाह दी जाती है कि मोबाइल, सेलुलर, तो ठीक है, इन सब से आप बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा चीज़ मत रखिएगा जिससे आपको दिक्कत हो। तो हम एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं भाई, एक आप लोअर पहनेंगे, एक आप टी शर्ट पहन लीजिएगा और एक स्लीपर डाल लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा आधार कार्ड, अपने पास रख लीजिएगा 2 फोटो, अपने पास रख लीजिएगा एक रंगीन जो आपका ये एडमिट कार्ड है इसको रख लीजिएगा, एक पेन रख लीजिएगा, बस आराम से चले जाइए, एग्ज़ाम दीजिए बढ़िया से और एकदम बढ़िया से क्वेश्चन करके आइए, ठीक है। सिलेक्शन लेना है इस बार। आगे चलते हैं। प्रवेश बिंदु पर परीक्षण के दौरान फ्रिस्किंग की जाएगी यदि कोई अभ्यर्थी अग्रलिखित का दोषी पाया गया परीक्षा दौरान चीज को पे करना, मतलब वहाँ पर आपको देखते रहेंगे, जो टीम्स हैं वो देखती रहेंगी, CCTV पर भी आपको निगरानी की जाएगी, तो अगर ऐसा कुछ अनुचित पाया गया है तो कार्रवाई होगी। तो क्या मतलब है, इन सब वैसे भी नहीं देखना है आपको, तो अपना एग्जाम देना है, इन सबसे मतलब नहीं है आपको, ठीक है, इन सबसे बचना है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह समय समय पर नई जानकारियों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट देखते रहें। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट आपको हमने बताया था ना कि आप
वहाँ पर इसकी वेबसाइट पर जाइए और इसकी वेबसाइट पर जो भी नई जानकारी आप देखते रहिए। आप उस नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी नई बातें होती हैं आप तक पहुँचती रहेंगी, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होइए, जो भी नई नई जानकारियाँ होंगी आप खुद भी उनकी वेबसाइट को चेक करिए। और अगर आपको मेरे चैनल के थ्रू चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको नई नई जानकारियाँ जो भी आएंगी हम यहाँ पर देते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि ई प्रवेश पत्र की मूल प्रति परीक्षा उपरांत परीक्षा केंद्र पर ही जमा कर लिया जाएगा। कृपया इस ई प्रवेश पत्र की प्रतिलिपि सावधानी पूर्वक भविष्य के रिकॉर्ड के लिए रखें। के बाद ठीक है, कुल मिलाकर आपको क्या करना है कि एडमिट कार्ड जो है वो 2 कॉपी कराना। अब यहाँ पर एक बात और, ठीक है, कि आपको एडमिट कार्ड जब आप प्रिंट करा रहे होंगे तो कम से कम 2 एडमिट कार्ड प्रिंट कराइएगा। एक तो वहीं पर जमा हो जाएगा, एक अपने पास रखे रहिएगा। तो जब आप जाइएगा वहाँ पर एग्ज़ाम देने तो अब आप 2 एडमिट कार्ड रंगीन, अपने पास 2 फोटो, एक फ़ोटो एडमिट कार्ड पर ही चिपका लीजिएगा। अपने पास एक कोई भी आईडी, आपकी पहचान पत्र और एक पेन आपको लेकर जाना है, ठीक है। इतना काम आपको वहाँ पर करना है, ध्यान रखिएगा इस सब चीज़ों के लिए। 18 पॉइंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। 19 पॉइंट पर लिखा है, अगर यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से परीक्षा विषय वस्तु किसी रूप से पूर्ण या पूर्ण किसी साधन द्वारा, जैसे मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, ये देखिए फिर से पुरानी बातें हैं कि अगर किसी भी प्रकार से आप कोई अनुचित कार्य करते हैं तो आपके ऊपर विशेष तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इनसे आपको बचना है, इन सबसे आप बचिए, जाइए एग्जाम दीजिए, वापस आइए, बस, ठीक है ना। इससे ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ना है, इससे ज़्यादा आपको इसके चक्कर नहीं पड़ना है ना। 20वां पॉइंट है, किसी भी रूप से जांच पड़ताल सीधे या परोक्ष रूप से, फिर से वही बात लिखी हुई है, ठीक है। आपको ध्यान नहीं देना इन सब बातों पे, मतलब कुल मिलाकर ध्यान नहीं देने का मतलब ये है कि आपको इन सब चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। नेक्स्ट बात देखते हैं, परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी का थंब इंप्रेशन किया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी को अपने अंगुलियों पर मेहंदी, स्याही, रंग, नेल पॉलिश आदि लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित है, ताकि बायोमेट्रिक हाजिरी के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। ये विशेष तौर पे लड़कियों के लिए है, विशेष तौर पे लड़कियों के लिए, ध्यान रखिएगा। हाथ में आपको मेहंदी वगैरह कुछ नहीं लगाना है, विशेष तौर पे लड़कियों के लिए है, ध्यान रखिएगा। आपको हाथ में मेहंदी वगैरह, नेल पॉलिश या ऐसा कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि वहाँ पर थंब, आपका थंब का इंप्रेशन जो है वहाँ पर लिया जाएगा। अब जैसे मेहंदी वगैरह लगी रहती है जब हाथ में, तो थंब का सही तरीके से बायोमेट्रिक नहीं हो पाता। आपका बायोमेट्रिक होगा थंब का, तो आप एक काम करिएगा, कोई भी इस समय हाथ में कुछ भी मत लगाइएगा। नेल पॉलिश भी नहीं लगाना है कि नहीं नेल पॉलिश तो ऊपर होता है, लगाना नहीं, कुछ नहीं। इस बार हाथ को एकदम फ्री रखिएगा, खाली रखिएगा, ठीक है। आप भी इस समय हाथ में कोई भी चीज़ लगानी नहीं है, क्योंकि आपका थंब होगा वहाँ पर, बायोमेट्रिक होगा ना थंब का, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना हाथ बिल्कुल क्लीन रखना है, ऐसा कोई भी चीज़ यहाँ पर लगाना नहीं है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर आधारित टेस्ट से परिचित होने के लिए उम्मीदवार को डेमो टेस्ट, मॉक टेस्ट पर अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। यदि डेमो टेस्ट, मॉक टेस्ट पर उपलब्ध, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यहाँ पर डेमो टेस्ट एक बार आप दे लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर वेबसाइट दी हुई, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ लिखा है biharboardonline.bihar.gov.in पर मॉक टेस्ट उपलब्ध है। आप एक बार ज़रूर, चाहे साइबर कैफ़े, अगर आपके पास लैपटॉप उपलब्ध है तो लैपटॉप पर ज़रूर एक बार जाएं और अपना एक बार मॉक टेस्ट दे दें, ताकि आपको एक तरीका पता चल जाए कि भाई, जैसे मान लीजिए कुछ लोग फ्रेंडली नहीं होते, लैपटॉप फ्रेंडली नहीं होते, जैसे यूज़ कम कर रहे होते हैं, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत आती है कि भाई कैसे कोई प्रॉब्लम ना आए एग्ज़ाम देने में या कुछ दिक्कत ना हो। तो ऐसा बिल्कुल घबराने की बात नहीं। देखिए यहाँ पर अगर आपके पास लैपटॉप है तो सो गुड नहीं है, तो आप किसी साइबर कैफ़े पे जाएँ या कोशिश करें कि कहीं से आपके पास हो जाए जुगाड़, कि मतलब लैपटॉप आपके पास हो जाए या कोई कंप्यूटर मिल जाए, एक बार उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वेबसाइट, इस वेबसाइट जाइए, मॉक टेस्ट उपलब्ध है, 2, 4, 5, 10 मॉक टेस्ट लगाइए। अच्छा, मॉक टेस्ट लगाएंगे, क्वेश्चन भी मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है। तो मॉक टेस्ट का बहुत फायदा है, तो आपकी प्रैक्टिस ऊपर से पता चल जाएगा, हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा बेनिफिट होगा, ये बहुत अच्छा है ये। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें, एक बार आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट बात क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 पर जो पॉइंट है, 23 पॉइंट है कि सीबीटी प्रणाली में प्रश्नोत्तर किए जाने संबंधित आवश्यक निर्देश। देखिए 23 से लेकर, भाई 23 से लेकर अगर हम देखें 23.1 ऐसे ही चल रहा है ना, 23.2, तो ये चलेगा 23.12 तक। इसमें हम कोई बात नहीं करेंगे, इसके लिए अभी जस्ट इसके पहले की जो बात हुई है, इसके पहले की जो बात हुई कि आप जो इनका वेबसाइट दिया हुआ था, इस वेबसाइट पर जाएं और इस वेबसाइट जाने के बाद आप जो है
इनका मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होगी, बहुत सारे क्वेश्चन के टाइप्स पता चलेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना कौन सा वहाँ पर कैसे हमको कर्सर को चलाना है, कब सेव एंड नेक्स्ट करना है या आगे बढ़ जाना है, कैसे हम स्किप कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन छूटा है तो कैसे उसको जान सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे कहने पे या आप खुद, आपके लिए बेनिफिट है, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप क्या करें, एक बार इस मॉक टेस्ट को ज़रूर आप ट्राई करें, एक बार मॉक टेस्ट को जाके एक बार इसको देखें कैसा क्वेश्चन है, कैसा बन रहा है, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस होगी। बिल्कुल आप कैसे भी करके, अगर आपके पास लैपटॉप है या बाहर से साइबर कैफे में जाके कुछ भी करके आप जैसे इनका 2 से 3 जो भी मॉक टेस्ट वहाँ पर है उसको लगाइए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी मुझे जो कि देनी थी, और ऐसे ही समय समय पर जितनी भी इंपॉर्टेंट, जितनी भी ज़रूरी जानकारी है एस्टेट 2024 से रिलेटेड मैं आपको देता रहूँगा। समय समय पर जितनी भी जानकारी आती रहेंगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो जब तक आपका एग्जाम हो रहा है, इससे आपको बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अगर किसी प्रकार की परेशानी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन दिया जाएगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन उसका निकाला जाएगा। जय हिंद।